रात के 12:30 बजे थे। गांव के बाहर पुराना शमशान, जहां हर कोई जाने से डरता था। कहते हैं वहां आधी रात को कोई औरत राख में घूमती है, जो जिंदा इंसान की खुशबू सूंघ ले उसे अपने साथ खींच ले जाती है। हाई वोल्टेज बिजली की हल्की गड़गड़ाहट। अली, गांव का सबसे निडर लड़का, हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, आज जाकर देखता हूँ। दोस्तों ने चुनौती दी, तो जाना आज ही रात। और अली अपने हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे उस पुराने शमशान के गेट तक पहुंचा। गेट चरमराया, क्रीक क्रीक। हवा का एक झोंका आया, राख उड़कर उसके पैरों से टकराई। हेडफोन हवा की सिसकारी प्लस दूर से घुंघरू की आवाज। अली के कदम रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सन्नाटा। बस कहीं दूर एक पुरानी चिता की लकड़ियां धधक रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी राख पर पड़ रही थी और पेड़ों की छायाएं मानो उसका पीछा कर रही थी। अचानक कुत्ता भौंकता हुआ भागा और उसी पल अली ने सुना किसी औरत की हंसी। हा हा हा। टॉर्च कापी। उसने रोशनी उस दिशा में डाली और देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें लाल जैसे जलते कोयले और पैर उल्टे। अली चीखा, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, क्यों आए मेरे घर? फायर अचानक चिता की आग तेज होती है। अली पीछे हटने लगा। टॉर्च की रोशनी झलमलाई, फिर बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें और राख की सरसराहट। वो भागा, लेकिन हर तरफ से आवाजें आने लगी। मत भाग, अब यही रह जा। उसके पैरों के नीचे की राख से धुएं के हाथ निकलने लगे, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो गिर पड़ा और उसके सामने लुढ़क कर आई एक आधी जली हुई खोपड़ी। अली ने टॉर्च उठाने की कोशिश की। टॉर्च अपने आप जल उठी और सामने वही औरत थी। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, चेहरे से राख जल रही थी। वो बोली, तू तो खुद आया था, अब यही रह। हेडफोन चीख की गूंज, बिजली चमकती है, संगीत तेज होता है, फिर अचानक साइलेंस। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे, उन्हें बस अली की जली टॉर्च और एक जूती मिली, बाकी कुछ नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा था ना, वहां कोई नहीं जाता। हवा चली, राख उड़ने लगी और जमीन पर अपने आप बना।